हाँ, इधर देखना बेटा, इन सभी के लिए डायग्राम से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कौन बड़ा है? कौन बड़ा है बेटा? रो। कौन नीचे की तरफ आओगे तो कौन बड़ा है? रो। कौन बड़ा है बेटा? इन सभी एलिमेंट्स के लिए कौन बड़ा है बेटा? रो। ये बात पता चल गई? यस और नो? तो आई और जे में दो तीन रिलेशन हो सकते थे। या तो आई इक्वल टू जे हो सकता था। आई इक्वल टू जे किस पे आएगा बेटा? आई इक्वल टू जे किस पे आएगा? डायगोनल पे। आई जे से बड़ा है, फील करो, आई मतलब रो। रो का बड़ी होगी नीचे की तरफ। तो यदि आई ग्रेटर देन जे है तो किधर होगा? एलिमेंट नीचे की तरफ। किसके नीचे की तरफ? डायगोनल से नीचे की तरफ। और आई जे बड़ा हो, कौन बड़ा हो? जे। जे किधर बड़ा होगा बेटा? डायगोनल से ऊपर की तरफ। यस और नो? अब सुनना, मैं आपसे कहूं A53, A53, ये एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होगा या नीचे? हाँ, क्योंकि 5 किधर जाएगा? नीचे। क्योंकि कौन बड़ा है? 5। 5 किसका सफिक्स है? रो या कॉलम? रो का, तो नीचे की तरफ जाएगा। यस और नो? चलो मैं एक लिखता हूं, A77 कहाँ पे है? हाँ, क्योंकि रो सफिक्स और कॉलम सफिक्स क्या है? इक्वल। चलो ये बताओ, 8 8, 10, मैं डिफरेंस कर देता हूँ। 8 क्या है? रोज। और 10 क्या है? कॉलम। तो कॉलम बड़ा है या रो? कॉलम इधर जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर। समझ में आ गया? तो आपको हर एलिमेंट की लोकेशन देखना आ गया कि वो डायगोनल के ऊपर होगा या नीचे या डायगोनल पे होगा। यस और नो? अब सुनना सारे बच्चे, अब सुनना, ये कंसेप्ट किस में डिफाइन किए जाते हैं? डायगोनल के कंसेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें? ये स्क्वायर। इसके लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। यस और नो? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यही लिख देते हैं। यदि डायगोनल से अबव है कोई एलिमेंट ए आई जी, ए आई जी एलिमेंट डायगोनल के क्या है? डायगोनल के क्या है? डायगोनल के क्या है बेटा? ऊपर। तो कौन बड़ा होगा बेटा? कौन बड़ा होगा डायगोनल के ऊपर? जे बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? जे। इस ए आई जी की खासियत क्या होगी? जे बड़ा होगा। यदि डायगोनल के नीचे है, किसके नीचे है बेटा? डायगोनल के नीचे। तो नीचे कौन बड़ा होगा? रो। रो के लिए क्या यूज किया जा रहा है? आई ग्रेटर देन जे। और ये डायगोनल पे है, किस पे है? डायगोनल पे है, तो आई इक्वल टू क्या होगा बेटा? जी। एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया? यस और नो? यहाँ इतनी चीज लिख लो मेरे कहने से। बेटा यही नोट्स काम आएंगे बाद में, दूसरों की फोटोकॉपी काम नहीं आएगी, पहले बोल दिया। समझ में आ गया कि यहाँ पे, यहाँ तो कोई डाउट? बताओ। चलो, यहाँ तो कोई डाउट बेटा? पीछे पीछे बेटा, पीछे। इधर देखना बेटा, देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये लर्न करेंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये। किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? पहली बात क्या होनी चाहिए? पहली बात क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। पहली बात क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। क्या होनी चाहिए? यदि अपर ट्रायंगुलर बनना चाहती है तो पहली कंडीशन क्या है? स्क्वायर। लोअर ट्रायंगुलर बनना चाहती है तो पहली कंडीशन क्या है? स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है? अपर। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2 3 5 0 7 9 0 0 1। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की। अब एलिमेंट्स को बताओ और कुछ स्पेशलिटी बताओ कि इस मैट्रिक्स में ये स्पेशलिटी है। हाँ, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। डायगोनल के नीचे, डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, डायगोनल के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। बट यदि हम डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स देखें तो क्या है? जीरो। तो आपको एक ट्राइंगल की फील नहीं आ रही? ट्राइंगल की ऐसा सा, जहां नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, जहां नॉन जीरो एलिमेंट्स। चलो मैं यहाँ जीरो रख रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा।
डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। डायगोनल पे और डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो ये नॉन जीरो की फीलिंग कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ऐसी फील आ रही है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ है, डायगोनल या डायगोनल के ऊपर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर कुछ भी आ सकता है, क्या आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, दो नॉन जीरो भी आ सकते हैं, कुछ एंट्री नॉन जीरो आ सकती है, कुछ एंट्री जीरो आ सकती है। तो किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब डायगोनल के बिलो सारी एंट्री क्या हो, जीरो। तो लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट डाउन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, write down a square matrix of order n is said to be ध्यान से सुनना। अब बार बार ये पूरा नाम बोलने के बजाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका भी फर्स्ट लेटर ले लेते हैं यू, इसका भी फर्स्ट लेटर लेते हैं टी, और इसका भी फर्स्ट लेटर लेते हैं एम, और इसको क्या बोल दिया जाता है, यूटीएम। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी यूटीएम, इज यूटीएम, is said to be UTM if all the elements below the diagonal, 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 all the elements below the diagonal are zero, all the elements below the diagonal are zero। क्या इस डेफिनेशन में डायगोनल पे बात की गई है, नहीं। क्या डायगोनल के ऊपर बात की गई है, नहीं। तो हमें देखना ही नहीं है, जितना बोला जाए इतना ही तो करना है, यस और नो। जैसे अब देखना, मैंने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, जीरो 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 जीरो। अब देखना, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। भाई क्या ये यूटीएम है, हाँ क्यों नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये तो लॉजिक नहीं है। वैल्यू तो दी है ना, जीरो जीरो, वैल्यू तो दी है। नहीं नहीं बेटा, ये स्क्वायर ही नहीं है, नहीं नहीं, ये स्क्वायर होनी चाहिए ना। यूटीएम बनने के लिए क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूटीएम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ क्या आने चाहिए, कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, तीन, और रो कितनी है, दो। क्या इक्वल है, नहीं। चलो आपकी इच्छा के लिए आपने फरमान, ये देखो, देख ली, देखना, घूर के देखना, अभी प्यार से मत देखना, घूर के देखना। अब बताओ, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ स्क्वायर तो बन गया, एक कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन, ऊपर वैल्यू तो है यार, जीरो को तो वैल्यू तो दो, जीरो तो यार, जीरो का कितना इंपॉर्टेंस है, वैल्यू। हाँ, जो डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, हाँ हाँ चलो, अब किस पे आना है, डायगोनल से बिलो आना है, क्या ये जीरो है, हाँ है, डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है। डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है बेटा, डायगोनल से नीचे, डायगोनल से नीचे, कहाँ ध्यान देना है, डायगोनल से नीचे ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है, डायगोनल से नीचे ध्यान देना है। ध्यान कहाँ देना है, डायगोनल से नीचे ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है, डायगोनल के नीचे। और डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, अपट, ये अपने डेफिनेशन को फॉलो कर रही है ना, जो इसके डेफिनेशन थी उसको फॉलो कर रही है। ऊपर या डायगोनल पे क्या हो रहा है मुझे मतलब ही नहीं है, यस और नो। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, यूटीएम। जीरो, यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है बट वो स्क्वायर है, तो हमेशा क्या होगी, यूटीएम। क्या होगी, यूटीएम। समझ में आ गया, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। क्या डेफिनेशन है, ये तो फर्जी डेफिनेशन लिखवा दी मैंने आपको खुश करने के लिए, ये डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछेंगे देखना। आप मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट था, डायगोनल के नीचे कौन सा एलिमेंट था ये, नहीं था जीरो, बट इसका एड्रेस क्या था, A21।
इसका एड्रेस क्या था? A31। और इसका एड्रेस क्या था? A32। आप बताओ, डायगोनल से नीचे की जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उन पे कंडीशन क्या होती थी? आई बड़ा होता था या जे? आई। आई ग्रेटर देन जे है। यदि मैं कंडीशन लिखता हूँ, इसके साथ ये लिखता हूँ, तो ये एलिमेंट कहाँ पे है? डायगोनल से नीचे या ऊपर? हाँ, आई बड़ा है तो नीचे, और जे बड़ा तो उधर। तो नीचे है, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। तो ये डेफिनेशन है। इसका मतलब भी क्या है कि हम कहाँ, कौन से एलिमेंट्स डायगोनल से, ये कौन से एलिमेंट्स है डायगोनल से नीचे? तो डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। ये कंडीशन के साथ। यदि मैं ये कंडीशन नहीं लिखूंगा तो तुमने तो क्या कह दिया? सारे ही जीरो हैं। ये थोड़ी होता है। डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, इन जनरल हो भी सकते हैं जीरो, और बट कहाँ चोटी कहाँ है? चोटी कहाँ है? डायगोनल से नीचे। और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई ग्रेटर देन जे। यस और नो? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बट उनकी वैल्यू क्या है? यदि अपर ट्रायंगुलर है तो जीरो। उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो डेफिनेशन क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की? ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर। ध्यान से सुनना। इफ ए आई जे क्या हो बेटा? जीरो के इक्वल हो। कब कब? कब कब? आई ग्रेटर देन जी। जब जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, जब जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए? जीरो। और ये एंट्री किसको रिप्रेजेंट करती है? डायगोनल से नीचे को। तो ये चीज लिखो, एग्जाम में ये पूछी जाएगी। राइट डाउन, वही लिख लो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया नहीं आया? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे इक्वल टू जीरो। एनसीईआरटी में ऐसे सिंबल्स लिखे रहेंगे, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? उतना ही पढ़ाया जाएगा जितने तुम्हारे 100 मार्क्स आ जाएं। तो उससे ऊपर नहीं पढ़ाएंगे ना। ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। 100 से ऊपर लेके आना है तो एक और बैच बन रहा है ना, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, समझ में आ गया? फील आ गई? चलो, आप ये बताओ, एक और फील देते हैं आपको, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, ध्यान से। 1 2 5 6 0 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 5। क्या ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है बेटा? हाँ, देख लो बेटा, डायगोनल एंट्रीज ये है बेटा, ये क्या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं? यस, ये अपर ट्रायंगुलर। आप बताओ डायगोनल पे कितने एंट्री हैं? देखना बेटा, कितनी एंट्री है? जितना ऑर्डर है, 4 एंट्री है। कितनी एंट्री है? 4। डायगोनल से जस्ट ऊपर वाली एंट्री देखो, ये कितनी है बेटा? 3 एंट्री। कितनी है? 3। उससे ऊपर देखो बेटा, कितनी एंट्री है? 2। उससे ऊपर देखो कितनी एंट्री है? 1। यस और नो? इस डायगोनल के नीचे आओ, कितनी एंट्री है बेटा? कितनी एड्रेसेज हैं डिफरेंट? एंट्री तो सारी सेम है, बट एड्रेसेस क्या है इनके? डिफरेंट। इनके लोकेशंस क्या है? डिफरेंट। तो कितनी एंट्री है? 1 2 3। फिर कितनी आएगी बेटा? 2। और फिर क्या आएगी बेटा? 1। इस बात का भी ध्यान रखना। समझ में आ गया कि सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है वो किस पे आती है? डायगोनल पे। उससे ऊपर एक एक कम होती जाती है। समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यदि ये समझ में आ गया तो अगला कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। लिखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Lower triangular matrix. Write down lower triangular matrix. Write down lower triangular matrix. Lower triangular matrix. Lower triangular matrix. A square matrix of order n. 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 A square matrix of order n is said to be LTM. LTM मतलब lower triangular matrix is said to be LTM. Is said to be LTM if if all the elements, write down all the elements above the diagonal, all the elements above the diagonals, all the elements above the diagonal are zero. कोई बच्चा लिखेगा नहीं? अब इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखना बेटा,
देखना बेटा, ए मैट्रिक्स बना रहा हूं, फिल करना बेटा, 5 0 0 6 7 0 0 0 1। आप बताओ स्ट्रिक्टली कि क्या डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं? डायगोनल के नीचे कुछ भी हो सकता है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे कुछ भी हो सकता है। तो जहां नीचे हो सकता है भाई, डायगोनल के नीचे तो क्या हो सकता है, लोअर पार्ट में तो क्या हो सकता है, कुछ भी, नॉन जीरो भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकते हैं, बट ऊपर क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये छोड़ दो, ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये बात समझ में आती है? तो कंट्रीब्यूशन, नॉन जीरो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ हो सकता है, लोअर पार्ट में। कहाँ हो सकता है, लोअर पार्ट में। तो इसीलिए क्या बोला गया है इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला गया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब यदि ऊपर के एलिमेंट्स हैं, ऊपर के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, ए आई जे, यस और नो। तो ऊपर के एलिमेंट्स में कौन बड़ा होता है, आई बड़ा होता है, जे, जे बड़ा होता है। इधर जाएंगे तो जे बड़ा होगा और आई क्या होगा, छोटा। जी, कोई एलिमेंट देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो बेटा, इधर देखो, आवाज नहीं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ में आ गया? इन तीनों एलिमेंट्स की खासियत क्या है बेटा, जे बड़ा या आई, जे। तो ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए बेटा, लोअर ट्रायंगल बनाने के लिए जीरो। ये कंडीशन लिख रखी है, इस कंडीशन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। बाकी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा आ जाए और J इज रिप्रेजेंट कॉलम सफिक्स एंड I रिप्रेजेंट रो सफिक्स, तो उस केस में ये किसकी डेफिनेशन बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो लिखो, राइट डाउन, a square matrix is said to be lower triangular, a square matrix of order n is said to be lower triangular if aij equal to 0 for all j greater than I। एनसीईआरटी की पेपर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई डाउट? A square matrix is said to be LTM. A square matrix is said to be LTM if Aij equal to 0 for all j greater than I. For all j greater than I. देखो क्वेश्चन अब, find a matrix of order 2 cross 2. Find a matrix of order 2 cross 2. Find a matrix of order 2 cross 2 where A equal to Aij, Aij, whose elements are given by the rule, whose elements are given by the rule Aij equal to Aij equal to I is divided by J. I is divided by J, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, construct a matrix of order 2 cross 2. Construct a matrix of order 2 cross 2. 2 cross 2. Order 2 cross 2. Whose elements Aij are given by, whose elements Aij is given by mod 2i minus 2i minus 3j। कोई बच्चा लिखेगा नहीं बेटा, जिसको आता है वो एक अलग बात है, बट पहले सुनो, इधर सुनना। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने अच्छे से? इधर देखना बेटा, इधर बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। देखो, नीचे देखने से तो कुछ नहीं होता, किसी की तरफ तो देखो, कुछ तो हो। इधर देखना बेटा, इधर सुनना, इधर तो बोर्ड की तरफ ही देख लो, इससे अच्छा, जिससे सब कुछ हो जाए आपका। इधर देखना, इधर आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने ऑर्डर की? आ, आप अपनी मन की मर्जी से थोड़ी बनाओगे, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे तो इसका क्या है, छोटा रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है। वो दिखाई कैसे देगी बेटा, 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की कैसे दिखाई देगी, दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे। तो उसके एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ए आई जे से। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, A12 और A21, A22। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए तो तब फाइंड आउट होगी जब यहाँ एंट्रीज डालोगे, कुछ नंबर्स आएंगे। ये तो सिंबल्स है, क्या है, सिंबल्स। सुनना, यहाँ बेटा क्या बनानी है मैट्रिक्स,
क्या बनानी है 2/2 की, बट क्या बनानी है उसको क्या नाम दे दिया बी आई जे, उसको क्या नाम दे दिया बी दे दिया। तो 2x2 की मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगी, 2 रो और 2 कॉलम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये कंप्लीट क्वेश्चन कब होगा, जब यहाँ कुछ एंट्री दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। चलो ये एंट्री कैलकुलेट करने में आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1। आपको एक रूल दे रखा है क्या फाइंड आउट करने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वो रूल क्या है, जनरल रूल है कि ये सारी एंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए ये जनरल रूल लगाना है। क्या लगाना है, निकालता हूं A11, तो इस रूल में आई की वैल्यू क्या पुट की 1, जे की वैल्यू क्या पुट की 1, तो यहां भी कर दो। यहां क्या दर्द हो रहा है आपको, फिर लेफ्ट साइड में पुट की तो राइट साइड में भी पुट करनी है। जैसे फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू 2 यहां भी पुट करते हो, यहां भी, तभी तो 4 आता है। तो बेटा जब रूल दे रखा है और उस एक स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने के लिए आई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 और जे की 1 कर दो बेटा, 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। अब सुनना, पहली रो निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट निकाल लिया, पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है A12, आई की जगह क्या पुट कर दो 1, और जे नीचे है बेटा, जे क्या है नीचे और आई क्या है ऊपर, ये रूल कह रहा है, ये क्या कह रहा है रूल। तो आई ऊपर है तो आई की वैल्यू क्या है बेटा 1 और जे की वैल्यू क्या है 2, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। समझ में आ गया, यस और नो, पक्का समझ में आ गया। चलो अगला देखो A21, अब की बार आई क्या हो गया बेटा 2, देखो इधर, और जे क्या हो गया 1। तो रूल क्या कहता है, आई की वैल्यू क्या पुट करो ऊपर और जे की वैल्यू नीचे, अपनी मन की मर्जी से नहीं, तो 2/1। ये रूल क्वेश्चन में गिवन है, आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें उसके रूल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने रूल थोड़ी बनाएंगे। और ये क्या बेटा A22 का मतलब क्या है 2/2, तो क्या आ गया बेटा 1। यदि कोई बच्चा यहां तक छोड़ के आ गया है तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे कंप्लीट। अब मैट्रिक्स तो बनाओ, मैट्रिक्स कहाँ बनाई है आपने, मैट्रिक्स बना के दो ना उसको, ये यहां से बनेगी। यहां से कैसे बनेगी बेटा, यहाँ एलिमेंट पुट करके, A11 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन है, A12 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, A21 की वैल्यू कितनी है बेटा, A21 की वैल्यू कितनी है 2 और A22 की वैल्यू 1। तो ये आपने इस रूल के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बना दी। समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, आप ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ आप ये बता दो सबसे पहले, ये जो लिखते हैं ना ये क्या काम आता है। हाँ इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। यदि अंदर चीज नेगेटिव है तो क्या कर देगा ये पॉजिटिव, ये ऑपरेटर है क्या है, इसका काम ये है कि मोड के अंदर आता है, जैसे मोड -2, इसका काम क्या है नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाना, तो मशीन है नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या देगा पॉजिटिव, यदि मोड के अंदर अगर मोड 2 क्या होता है बेटा, हाँ बेटा +-2 नहीं होता, देगा ही पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन है तो क्या आएगा बेटा 2। समझ में आ गई इतनी बात, चलो इतनी बात समझ में आ गई। देखो मोड का काम क्या होता है, डंडे बरसाना, कि किसी पर्सन को नेगेटिव से क्या करना पॉजिटिव, इधर से भी मारो और इधर से भी मारो, तो हाँ सीधा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, इस बात को छोड़ दो, तुम इधर आओ। तो हमें तो एंट्री निकाल के देनी है, और अब की बार रूल क्या है बेटा, ये इस रूल में क्या है मोड, क्या है मोड, क्या रहा है बेटा मोड। तो सबसे पहले सारे के सारे जो वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगे बेटा आपको पॉजिटिव। जीरो का मोड क्या होता है बेटा, पहले ही बता दिया, जीरो का मोड क्या होता है जीरो। अब देखना रूल, रूल ये कहता है बी आई जे, क्या रूल कहता है, यदि बी आई जे एंट्री निकालनी है तो आई को 2 से मल्टीप्लाई करो, जे को 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करके क्या ले लो मोड। अब B11 निकालना है तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 1, तो 2 इंटू आई है तो 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो क्या आएगा बेटा 2 - 3, तो -1, -1 का मोड +1। अब पहली रो कंप्लीटली निकालते हैं पैटर्न से, फिर B12 निकालते हैं। B12 में निकालेंगे तो बेटा 2 इंटू, बेटा इधर देख लो ये तो क्वेश्चन आसान है यार। B12 का आई की वैल्यू क्या है बेटा 1, जे की वैल्यू क्या है 2,
तो आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रूल में आई 2 into 1 -3 जे की वैल्यू क्या है बेटा 2। इस रूल में पुट कर रहा हूँ आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। तो क्या आएगा बेटा आंसर 2 - 6। बोलो समझ में आया। तो -4। बट ये डंडे क्या करेंगे इनको पॉजिटिव बना देंगे 4। इस डंडे का काम ही ये है ऑपरेटर का काम। समझ में आ गया। उसके बाद कौन सी एंट्री निकालेंगे बी 2 1 निकालेंगे तो बेटा क्या निकालेंगे यहाँ 2 into आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। समझ में आ गए। माइनस जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो क्या आएगा बेटा 4 - 3। तो आंसर क्या आएगा बेटा। अगला क्या है बेटा B22। तो क्या आएगा बेटा यहाँ आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 into 2 -3 into 2। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 4 माइनस। तो आंसर क्या आएगा -2 का मोड। आंसर क्या आएगा 2। ये सारी वैल्यू सिस्टमेटिक तरीके से आप पुट कर दे। कई बच्चे पागल होते हैं देखना। मैं कहूंगा B12 पुट करो वो B21 पुट कर देते हैं। यहाँ किसकी वैल्यू आएगी। तो B12 की वैल्यू तो क्या है। कई बच्चे B21 पुट कर देते हैं। तुम्हारी नेतागिरी थोड़ी चलेगी। रूल के अनुसार चलो ना कि हाँ B12 ही पुट करो। जो सारा सिस्टम हमने डेवलप किया है वो इसीलिए तो किया है कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है B12 की जगह ये है। तो B12 की वैल्यू क्या है बेटा 4। यहाँ 4 पुट करो। B21 की वैल्यू क्या है 1। तो 1 पुट करो। B22 की वैल्यू क्या है 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। ये आपका फाइनल आंसर। अब नोट डाउन कर लो। तो जो भी रूल है उस रूल के अनुसार चलते रहो। टाइम कहीं नहीं हुआ कहाँ जाओगे। हाँ आज तो यही रहना है। तो शादी वादी में जा रहे हो नहीं नहीं हैं? शादी में क्या टारगेट होता है खाना खाना है कुछ करना चलो बेटा लिख लिया आपने। हाँ बेटा ठीक। हाँ बेटा बस 2 डेफिनेशन और देख लो फिर चले जाओ जी। इधर सुनना। हाँ बेटा ध्यान से सुनना। अभी तक हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स। उल्टा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए ऊपर के 0। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे इधर देखो बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने डायगोनल एलिमेंट्स का डिस्कशन किया था। डायगोनल मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। किसका डिस्कशन करें डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या होनी चाहिए बेटा स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का कंसेप्ट कहाँ डिफाइन किया जाता है स्क्वायर में। अब क्या होनी चाहिए आपके अनुसार डेफिनेशन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए 0। यानी डायगोनल कहाँ पे होता है ऐसे तो ऊपर वाले भी 0 होने चाहिए और नीचे वाले भी 0 होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं A 2 3 0 0। क्या डायगोनल मैट्रिक्स की फील आ रही है।
क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही है? डायगोनल पे तो कुछ हो सकता है ना। हाँ इधर देखो बेटा, किसकी फील आ रही है? डायगोनल के ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, यस और नो? जैसे और लिखें एग्जाम्पल, रहने दें? हाँ रहने देते हैं। इधर सुनना, मैंने क्या बोला? डायगोनल के ऊपर एज वेल एज, दोनों साथ होने चाहिए एक साथ, ऊपर भी एज वेल एज डायगोनल पे वो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं एक एलिमेंट जीरो कर दूं तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी, है ऊपर के भी जीरो है और नीचे के भी। तो यदि मैं सिंबॉलिकल फॉर्म में बताऊं तो क्या कंडीशन है? एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन है? ए आई जे की वैल्यू कब जीरो होगी बेटा? कब जीरो होगी बेटा? जब डायगोनल के ऊपर हो और डायगोनल के नीचे। ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? आई ग्रेटर देन जे। नीचे के लिए क्या यूज करते हैं? जे ग्रेटर देन आई। और डायगोनल पे क्या यूज करते हैं? आई इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए, या तो आई जे से बड़ा होना चाहिए या जे, या तो ऊपर होना चाहिए या नीचे। तो ऊपर होंगे तो मान लो कौन बड़ा होगा? जे। और नीचे होंगे तो कौन बड़ा होगा? आई। तो ये आई ए आई जे जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए क्या जीरो होना चाहिए? ए आई जे। कब कब? जब हम कहाँ पे हो? डायगोनल पे नहीं रहे, मतलब ऑफ डायगोनल रहे, डायगोनल पे नहीं रहे। और डायगोनल पे रहने के लिए कंडीशन क्या है? आई और जे क्या होना पड़ेगा? इक्वल। तो डायगोनल पे नहीं रहने के लिए क्या कंडीशन है? आई नॉट इक्वल टू जे। यदि आई नॉट इक्वल टू जे है तो क्या है? या तो डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे। तो उस केस में एंट्री क्या होनी चाहिए? जीरो। हाँ ए आई आई कुछ भी हो सकते हैं। ए आई आई का मतलब क्या है? ए वन वन भी हो सकता है, ए टू टू भी, ए थ्री थ्री भी, ये कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायगोनल मैट्रिक्स। यस और नो? समझ में आ गया? तो लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी, a square matrix of order n is said to be, is said to be diagonal matrix, is said to be diagonal matrix if all the elements are zero, all the elements are zero above the diagonal as well as below the diagonal, below the diagonal। समझ में आ गया? डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ऑर्डर 4x4 की डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, सी नाम दे दिया उसको। तो 4x4 की बनाने के लिए 4x4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 लिख सकता हूँ ऐसे। डायगोनल के ऊपर के देखो, या कुछ ये भी जीरो लिख देता हूँ, चलो। डायगोनल के ऊपर भी जीरो है बेटा और नीचे भी जीरो। डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है बेटा। आप बताओ डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए किस पे, कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? डायगोनल वाले। डायगोनल के ऊपर तो क्या होते हैं? जीरो। सबको पता है। डायगोनल के नीचे क्या होते हैं? जीरो। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी आई ए। डी आई ए, इसका मतलब किस, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? डायगोनल मैट्रिक्स। किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? अब डायगोनल मैट्रिक्स में मैं ये एलिमेंट दूंगा 2 और ये एलिमेंट दूंगा 3। समझ में आ गया? इसका मतलब ये कौन सा है? A11। ये कौन सा है? और बाकी क्या है? जीरो। बाकी क्या है? जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 2, पहले 2 फिर 3 ऑर्डर से। और क्या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं? जैसे इसको ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पहले 2 एंट्री है फिर 3, बाकी क्या है? जीरो। जैसे इसको लिखना है बेटा, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? डी आई ए, पहली एंट्री क्या है बेटा? 2, A11, फिर A22 5, फिर 1, फिर 0। ये जीरो देना स्पेसिफिक जरूरी है कि A44 क्या है? जीरो। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? DIA 2,0,5। मुझे पता है और बाकी एंट्रीज क्या है? ऑलरेडी जीरो। समझ में आ गया? तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो? जीरो। या डायगोनल के ऊपर एंड नीचे के सारे क्या हो? जीरो। डायगोनल पे क्या हो रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। डायगोनल के भी सारे जीरो तो भी डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, सारी है। समझ में आ गया? एक साथ साथ डेफिनेशन, दो डेफिनेशन और देखो, ध्यान से सुनना रहे। अरे बेटा रुको, फिर कल करवाना पड़ेगा ये, एक टाइम वेस्ट होता है ना इनसे, छोटी छोटी चीजों से। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ना। देखो स्केलर मैट्रिक्स,
कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ये पहले इसके लिए क्या होना पड़ेगा मैट्रिक्स को? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होना पड़ेगा मैट्रिक्स को? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सारे बच्चे। मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी कि ए आई जी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू ऊपर हो या नीचे। डायगोनल पे कुछ भी बात नहीं करें, कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स कब होगी बेटा? कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा। इधर देखो, इधर 2 0 0 2 क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। बट और खासियत है। क्या खासियत है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कोई स्केलर होनी चाहिए, सेम स्केलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। जैसे एक मैट्रिक्स दिखा, एक और लिखता हूं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तो कहेंगे, बट साथ साथ क्या कहेंगे? एक और नाम दे दिया गया स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे के सारे डायगोनल पे सेम स्केलर लेती है। सारे के सारे डायगोनल पे सेम कांस्टेंट लेती है। समझ में आ गया? तो लिखो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल तो होना जरूरी है, एंड all the diagonal elements are equal, all the diagonal elements are equal। समझ में आ गया? बट इन डेफिनेशंस को कोई नहीं पूछेगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए। बट इसकी डेफिनेशन एआईजे की टर्म्स में क्या होगी बेटा? पहले तो डायगोनल की बात मानेगा। डायगोनल कब होगा बेटा? जब एआईजे जीरो हो। कब? आई नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो ऊपर वाली बात कर ली। बट डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? A11 A22 A33 A44, AI टाइप के। किस टाइप के? ये सारे क्या होने चाहिए? इक्वल। ये सारे क्या होने चाहिए? इक्वल। ये तो सारे के सारे के इक्वल होने चाहिए। के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, बट ये फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट जैसे आई इक्वल टू 1 पे भी के हो, आई इक्वल टू 2 पे भी के हो, आई इक्वल टू 3 पे भी क्या है, तो ये सारी ए आई आई जितने भी डायगोनल्स हैं ए आई आई, वो सारे किसके इक्वल होने चाहिए? एक फिक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फॉर ऑल, सभी आई के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं A11 अलग हो जाए, A22 अलग हो जाए, सभी आई के कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या कहते हैं उसको? स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? और ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हों, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? वन। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? तो राइट डाउन लास्ट डेफिनेशन आज की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बेटा, गुरुजी का फोन आ रहा है। ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली बात क्या होना पड़ेगा उसको? स्केलर। क्या होना पड़ेगा बेटा? स्केलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डायगोनल। डायगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर। समझ में आ गया? ये पूरी की पूरी चेन याद रखना। ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all the if all the diagonal elements are, हाँ बेटा, all the diagonal elements are equal to 1, all the diagonal elements are, all the diagonal elements are equal to 1, all the diagonal elements are equal to 1। अब ध्यान से सुनना, यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? स्क्वायर। क्या होती है? स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स भी 0 होने चाहिए, और डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1। तो ये क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये क्या कहलाती है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? आई, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस। जैसे ये यूनिक होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होती है? यूनिक। ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 की बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? 1 की। तो क्या आएगी बेटा? ये क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? अरे नहीं, तुम पागल हो क्या? A11 ही आएगा। और A11 क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1। क्या होती हैं ऊपर? समझ में आ गया? डायगोनल एंट्रीज 1 होगी, बाकी बाकी 0। तो बेटा आप बताओ 3x3 में डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है? ये 1 1 1। बाकी क्या होंगे बेटा? 0। समझ में आ गया? यस और नो? ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बना सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I 3x3। लास्ट बार सुनना एक बार। आप मुझे बताओ ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है? अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं, 0 है। क्या ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है? लोअर ट्रायंगुलर की खासियत क्या होती है? ऊपर की 0 होनी चाहिए, उल्टा होता है ना। क्या मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं? 0। डायगोनल से ऊपर वाली भी 0 है एज वेल एज नीचे। तो ये मैट्रिक्स हर टाइप की है, आइडेंटिटी भी है, स्केलर भी है, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। ठीक है, इनिशियल थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई।